धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने धार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवलिया बाड़ी निवासी महिला दीपिका ठाकुर और उसके साथी काशिफ पर 2 करोड़ रुपए गाड़ी की मांग करने और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। मामला यही नहीं रुका। धामनोद थाना क्षेत्र में विधायक के किराए के होटल कारम न्यू पॉइंट का संचालन करने वाली बबीता पाटीदार ने भी 14 जनवरी को धामनोद थाने में दीपिका ठाकुर और उसके पति काशिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल आपको बता दें कि शिकायत के अनुसार 18 नवंबर 2025 को महिला अपने 3 बच्चों के साथ होटल पहुंची थी और आर्थिक रूप से परेशान बताते हुए मदद मांगी थी। विधायक के निर्देश पर उसे एक रात ठहराया गया तथा इंदौर भेजने के लिए 500 रुपए की सहायता दी गई। इसके बाद 24 दिसंबर से लगातार अलग अलग मोबाइल नंबरों से बबीता पाटीदार और विधायक कालू सिंह ठाकुर को फोन कर पैसों की मांग, मकान किराया भरवाने, गाड़ी दिलाने और झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जाने लगी। धामनोद पुलिस ने मामले में दीपिका ठाकुर और पति काशिफ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसी दिन धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम गवलिया बाड़ी से भी दूसरा प्रकरण दर्ज हुआ था, जहाँ महिला की सगी बहन ललिता ठाकुर ने अपनी बहन दीपिका और उसके पति काशिफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया था कि मुस्लिम युवक से विवाह के बाद दीपिका लगातार मायके आकर माता पिता को डराकर पैसे वसूलती रही। 2020 से ये सिलसिला चला और जून 2025 में गांव के लोगों की मौजूदगी में 1 लाख रुपए दिए गए। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2025 को फिर 80,000 रुपए की मांग की गई। इनकार करने पर मारपीट, अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। धर्मपुरी पुलिस ने फरियादिया की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। बहुचर्चित विधायक ब्लैकमेलिंग कांड में आखिरकार धामनोद पुलिस टीम लखनऊ के लिए रवाना हुई थी, जिस पर टीम ने कल 16 जनवरी को आरोपी काशिफ और दीपिका ठाकुर को लखनऊ से अब रिक्शा में लिया था। दोनों आरोपियों दीपिका पति काशिफ और काशिफ उर्फ सेजी अली निवासी घंटाघर लखनऊ को आज दिनांक 17 जनवरी को थाना धामनोद लेकर पहुंचे, जहां धामनोद पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन जब्त कर धारा 41 के तहत नोटिस देकर रिहा कर धर्मपुरी पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस थाना धर्मपुरी के अपराध क्रमांक 16/2026 में दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपियों का कोई निजी वकील उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा विधिक सहायता से अधिवक्ता मुबारिक शेख को नियुक्त किया गया। सुनवाई के दौरान फरियादिया ललिता ठाकुर की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि आरोपी काशिफ का कोई स्थायी पता नहीं है, वह कभी लखनऊ तो कभी महाराष्ट्र का निवासी बताता है। न्यायालय द्वारा पुलिस थाना धर्मपुरी को निर्देशित किया गया कि आरोपी के जो पते हैं दोनों पता की पुष्टि की जाए, उसके बाद ही थाने से छोड़ा जाए। पुलिस अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है, जांच चल रही है। इधर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क रखा गया है, पिता से आर्थिक सहायता मांगना कानूनन षड्यंत्र माना जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण बचाव पक्ष ने आरोपियों को मुचलके पर छोड़े जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी काशिफ उर्फ सेजी खान और दीपिका पति काशिफ को मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश दिया गया। उक्त सुनवाई विवेक जैन प्रथम श्रेणी धर्मपुरी की कोर्ट में हुआ। वकील साहब, बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग केस धामनोद धर्मपुरी में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उस पर आज न्यायालय में सुनवाई थी, उसमें क्या सुनवाई हुई? इसमें जो फरियादी है ललिता ठाकुर, उसने धर्मपुरी थाने पे एक आवेदन दिया था लिखित में कि उसकी सिस्टर दीपिका ठाकुर जो है उसने एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से विवाह कर लिया था और काशिफ नाम का व्यक्ति है जो जांच के दौरान पता चला, और जो दीपिका है फरियादी ललिता की बहन है और उसने उससे निकाह करने के बाद उसके कहने पे उसके माता पिता और भाई और इनको सबको परेशान किया था और बार बार रुपए की मांग कर उन्हें धमकाती रहती थी। और उसी संबंध में पुलिस ने धर्मपुरी थाने पे उसके विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें धारा 296, 115, 119(1) और 351(3) और 61(2) की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया और दोनों की गिरफ्तारी करने के बाद न्यायालय में आज उनको पेश किया गया। और जो फरियादी है ललिता ठाकुर, उसने माननीय न्यायालय में आपत्ति लगाई कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मुस्लिम व्यक्ति है आसिफ, ये अन्य जगह जगह पे रहता है, इसके जो है स्थायी पता कोई है नहीं, कभी लखनऊ बताता है, कहीं महाराष्ट्र बताता है। ऐसी सारी आपत्ति उन्होंने पेश की न्यायालय के सामने और न्यायालय में अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने जो है कि आरोपी को 119 जो कि 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है उसमें, और उक्त अपराध गंभीर होते हुए भी फरियादी और आरोपी के अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रतिभूति पे छोड़ने का आदेश दिया
और एक आरोपी के अधिवक्ता ने आवेदन पेश किया कि मुचलके पर रिहा किए जाए, वर्तमान में कोई जमानतदार नहीं है। तो न्यायालय ने फरियादी की आपत्ति जो थी उसको देखते हुए और फरियादी की ओर से मैंने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि मुचलके पर नहीं छोड़ा जाए इसको, और उस संबंध में माननीय न्यायालय ने जो है पुलिस थाना धर्मपुरी को निर्देशित किया कि जो उसके जो पते हैं दोनों पतों की पुष्टि की जाए और उसके बाद इनको थाने से छोड़ा जाए। और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसके हम जो न्यायालय का आदेश है वो सर्वमान्य है। पुलिस विवेचना में और धाराएं बढ़ सकती है क्या? अभी इसमें पुलिस जांच अभी चल रही है, पुलिस अनुसंधान अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें भविष्य में धाराएं बढ़ने की संभावना है। आपका नाम? पंकज जसवंती, एडवोकेट, धर्मपुरी। शुभ नाम बता दिया। मुबारक शेख एडवोकेट। अच्छा, मुबारक शेख जी, आज क्या न्यायालय की ओर से निर्णय आया? न्यायालय द्वारा पुलिस थाना धर्मपुरी द्वारा अपराध क्रमांक 16/2026 में आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा माननीय न्यायालय में उनका कोई वकील, प्राइवेट वकील उपस्थित नहीं होने के कारण मुझे विधिक सहायता से उनकी पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्त करने के बाद जो फरियादी पक्ष जो उनके परिवार के थे उनके द्वारा आपत्ति भी प्राइवेट वकील साहब से दर्ज कराई गई। उसके बाद मेरे द्वारा विधिक सहायता की ओर से उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा फरियादी द्वारा ये कहा गया कि उनके पिता से पैसे मांगे गए, इस कारण षड्यंत्र रचा गया उसे। लेकिन कानून के अनुसार पिता से रुपए मांगने कोई षड्यंत्र नहीं होता, क्योंकि लड़की का अधिकार है तो पिता से पैसे मांग सकती है तथा इस असत्य आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा फरियादी पक्ष और मेरे तर्क सुने गए। उसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उन आरोपीगण को रिहा किया जाने का आदेश प्रदान किया गया, लेकिन उनके पास सक्षम जमानतदार नहीं होने के कारण उनके द्वारा जमानत पेश करने में असमर्थता व्यक्त की गई। उसके पश्चात मेरे द्वारा उनको मुचलके पर छोड़ने का एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया तथा उन्हें मुचलके पर रिहा किया जाने का आदेश किया गया। आरोपीगण के नाम क्या थे? आरोपीगण का नाम काशिफ उर्फ सेजी, पिता जाहिद खान, और दीपिका वाइफ ऑफ काशिफ उर्फ सेजी। इस मामले में किस कोर्ट में सुनवाई हुई? श्री विवेक जैन साहब, न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रथम श्रेणी धर्मपुर। अच्छा, और इस मामले में और किसी बात को लेकर विशेष न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया? नहीं, कोई विशेष आदेश नहीं, सिर्फ जमानत का आदेश हुआ। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मुबारक शेख एडवोकेट। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।